नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आप सभी को लंबे अरसे से जिस वैकेंसी का इंतजार था, अब वो आपके सामने आ चुकी है। आपके पास अब वो मौका आ चुका है कि आप अपने और अपने परिवार के सपनों को साकार करें और अपने सगे संबंधियों को हर्ष और उल्लास करने का एक अवसर प्रदान करें। आप लोगों का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है। तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने पटवारी चयन भर्ती परीक्षा दे दी है। अब आप लोग कितनी अच्छी तैयारी रखते हैं और इस चैनल के माध्यम से जुड़ के आपको पूरी एमपी मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी फ्री ऑफ कास्ट करवाया जाएगी मेरे द्वारा। इस चैनल पे जो पूरा पटवारी का सिलेबस पहले से डिजाइंड है वो आपको पूरा इस चैनल के माध्यम से कवर करवाया जाएगा। तो आप लोग बिना डरे निसंकोच हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो हम 2022 पटवारी परीक्षा से संबंधित जो भी नियम हैं उनको देखते हैं आज सावधानी से, और फिर परीक्षा फॉर्म को फिल करेंगे और फिर परीक्षा देंगे और परीक्षा को निकालेंगे। और हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। सामान्यतः क्या क्या चीजें हैं, यह निर्देश उन समस्त आवेदकों पर लागू होंगे जो पटवारी परीक्षा 2022 हेतु आवेदन करेंगे। परिभाषाएं क्या क्या हैं, ये सारी आरक्षण दिए हुए हैं एससी एसटी ओबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए। तो ओबीसी एससी एसटी कौन है? जो लोग अनुच्छेद 341 में वर्णित है वो अनुसूचित जाति हैं, और जो 342 में है वो अनुसूचित जनजाति। और ये अधिनियम जो है 26 दिसंबर 1984 में जो विनिर्दिष्ट है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बाकी हम अभी अर्हताएं देख लेते हैं क्या क्या है फटाफट। वेतनमान कितना दिया जाएगा आपको? तो 2100 ग्रेड पे वैकेंसी आई हुई है। अर्हताएं क्या क्या हैं? पटवारी चयन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लिए वही उम्मीदवार पात्र होंगे जिसके पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी। तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना अनिवार्य है। आपके पास कोई सी भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पटवारी चयन हेतु सीपीसीटी स्कोर कार्ड, हिंदी टाइपिंग एवं कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथापि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण न होने पर चयनित अभ्यर्थियों को सीपीसीटी परीक्षा नियुक्ति के पश्चात परीक्षा अधीन अवधि 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति निरस्त कर दी जाएगी। तो आप लोगों को एक बार नियुक्त हो जाने के बाद भी आप लोगों को पोस्ट से हटाया जा सकता है यदि आप सीपीसीटी पास नहीं करते हैं। तो सीधी भर्ती के पद प्रथम 3 वर्ष के दौरान चयनित अभ्यर्थियों का वेतन मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय ये 2019 वाला जो है भोपाल दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार देय होगा। तो ये चीजें आप पे लागू होंगी। जो ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी का सत्यापन चयन के समय राजस्व विभाग द्वारा परीक्षा में नियुक्त पात्र करने के पूर्व किया जाएगा। विभाग के पद कार्यपालिक होने की स्थिति में भर्ती हेतु आदिम जनजाति, बैगा, सहरिया, भारिया जो मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं उनको दिया जाएगा। छूट का प्रावधान नहीं किया गया है, चाहे विशेष पिछड़ी जनजातियां हों उनको भी जनजातियों में ही काउंट किया जाएगा। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु आवेदक का पंजीयन मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है। तो इसको आप लोग बिना देरी किए हुए अभी कर लें तो बेहतर है, नहीं तो इसकी कभी वेबसाइट लो हो जाती है तो कभी अन्य तरह की समस्याएं आ जाती हैं। इसलिए आप लोग अभी अपना रोजगार पंजीयन करवा लें, ये हमारा सजेशन है सभी को कि जितना जल्दी कर सकते हैं उतना जल्दी कर लें। आरक्षण व्यवस्था क्या क्या है इसमें? पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग पद पर है। जिला स्तर पर लागू पदों का आरक्षण एवं रोस्टर का प्लान चयन प्रक्रिया के दौरान किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। शासन द्वारा जिलेवार स्वीकृत 100 बिंदु रोस्टर का पूर्णतः पालन करते हुए जिले की कुल वर्गवार रिक्त पदों में आरक्षण की संख्या सुनिश्चित करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति हेतु निम्नानुसार विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। अनुसूचित वर्ग के पदों को किसी अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नहीं भरा जाएगा। ये चीजें होती हैं। महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण दिया गया है और महिलाओं का आरक्षण जो है हॉरिजॉन्टल प्रकार का है, वर्टिकल नहीं होता है। ये चयन रिक्त हो जाएगा। ऐसे पद उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवार से न भरते हुए आगामी वर्ष के लिए अग्रेडित किए जाएंगे। तो हमारी जितनी भी बहनें हैं वो इस परीक्षा को यदि फाइट करती हैं
तभी जो वैकेंसी है कैटेगरी वाइज वो भरी जाएगी, अन्यथा पुरुषों को नहीं दी जाएगी, अगले पेपर के लिए हस्तांतरित कर दी जाएगी। तो वो 2-4 साल, 10 साल, 20 साल बाद होता है पेपर। जैसा कि आप सभी को विदित है कि मध्य प्रदेश 2017 में वैकेंसी हुई थी पटवारी की, इसके बाद से राहें देखते देखते हम थक से गए थे, लेकिन आज मध्य प्रदेश शासन द्वारा फिर से राजस्व विभाग में पटवारी की वैकेंसी आ गई है। तो देखते हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% पदों पर आरक्षण है, संविदा नियुक्ति अधिकारियों के लिए 20% आरक्षण दिया गया है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया, ये बिंदु 16(3) में दिया गया है। 20% पदों पर हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू होता है। देखते हैं बाकी की चीजें। ये भूतपूर्व सैनिकों का दिया गया है, निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, सारी चीजें दी गई है, जनगणना ये B1। आप लोग हमारे साथ बने रहिए आखिरी तक, पटवारी से संबंधित सारी जानकारी लेके जाइए। आरक्षण संबंधी स्पष्टीकरण कैसा होगा, आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राप्त होगा। तो स्थायी निवास होना चाहिए आपके पास, स्थानीय निवास, भारत का नागरिक हो तथा मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है, उसी को आरक्षण दिया जाएगा। आयु सीमा क्या है, तो इसकी काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2023 से। तो जो लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं वो लोग इस फॉर्म को अवश्य भरें। चलते हैं आगे, देखते हैं। आप लोगों की CPCT की समस्या सुलझ ही चुकी है। तो उम्र कितनी होनी चाहिए आपकी, तो कम से कम जो 18 साल का लड़का या लड़की है वो इस फार्म को भर सकता है, और अधिकतम 40 वर्ष से उम्र कम ही होनी चाहिए, तभी भर सकते हो आप। और ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए दिया हुआ है, ये सब जनरल वर्ग के लिए है। जो लोग सामान्य वर्ग में आते हैं, UR कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए 18 से 40 है। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग हो गया, SC हो गया, ST हो गया, उनके लिए 5 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी गई है। तो इस तरह से 18 से 45 होता है। चलिए देखते हैं, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब आ जाते हैं फटाफट पोस्ट पे, जिसका आपको काफी बेसब्री से इंतजार होगा। आप लोग पोस्ट के बारे में ही जानना चाहते होंगे कैसा है। ये नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण होने पर ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने दोबारा भर्ती किया गया हो उनके लिए है। मद्रास सिविल सोसाइटी, ये सारी चीजें लागू होती हैं ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए, ये सारी चीजें हैं। अब हम देखते हैं पद कितना दिया गया है आपको, निर्हरताएं क्या क्या दी गई हैं सभी के लिए। विकृत चित्त वाला होने पर आपको निर्हर्त कर दिया जाएगा, आप उसके लिए अयोग्य घोषित हो जाएंगे। दुष्चरित्र होने पर, यदि आपका अच्छा चरित्र नहीं है तो भी आप निर्हर्त कर दिए जाएंगे। और शारीरिक दुर्बलता के कारण भी आपको इन पदों से वंचित किया जा सकता है मध्य प्रदेश पटवारी के। और प्रारूप धारण, किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास उसके लिए निर्भर माना जाएगा। तो आप कैसी भी किसी तरह का कोई गलती ना करें। विवाह संबंधी समस्या, जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु पुरुष वर्ग के लिए 21 और महिला वर्ग के लिए 18 से पूर्व विवाह कर लिया है तो वो भी निर्भर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग शादी विवाह बड़ा सोच समझ के करें, बड़ा पेचीदा मैटर है ये। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा भी कर दी है कि यदि आपने 21 वर्ष से पहले शादी कर ली लल्ला तो आपको पटवारी नहीं बनने दिया जाएगा। और हमारी जो हिरनियां हैं उन्होंने 18 वर्ष से पहले यदि शादी कर ली है तो उनके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। और सारी चीजें क्या है, कूट रचित अभिलेख प्रस्तुत करने पर, यदि आप छद्म करते हैं, किसी गलत डाटा प्रदान करते हैं तो भी आप निर्भर हो जाएंगे। परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार एवं शांति भंग करने पर, कदाचार संबंधी किसी भी ऐसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा यदि उसने उसे शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचार के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो वो भी इस पेपर को नहीं दे सकते हैं। कोई भी अभ्यर्थी जो किसी नैतिक अधोपतन, जो लोग नैतिकता का पालन नहीं करते हैं वो भी यहाँ हो जाएंगे। स्वास्थ्य संबंधी मानसिक रूप से फिट नहीं होने पर भी आपको निर्भर कर दिया जाएगा। फर्जी दस्तावेज देने पर, जिलेवार दिनांक दिया हुआ 31/3 अनुमानित रिक्तियां परिशिष्ट 1 के अनुसार, ठीक है। चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी, परीक्षा में केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए नाम सफल अभ्यर्थियों में सूची में सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने निर्धारित कुल अंकों में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। इस प्रायोजन हेतु आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50% तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निःशक्त वर्ग अभ्यर्थियों के लिए 10% अंकों का छूट
देते हुए 40% न्यूनतम अर्हताएं अंक होंगे जो आपको प्राप्त करना ही करना है, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। पटवारी चयन के संबंध में निम्नानुसार प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंद के जिले को वरीयता के क्रम अंकित किए जाएंगे। पटवारी पद एक जिला स्तरीय संवर्ग का पद है, अतः अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र में जिला अंकित करना होगा। जिस जिले में अभ्यर्थी पदस्थापना चाहते हैं तो आप लोग जो फेवरेट जिला है उसको सबसे पहले भरें, बाकी सारे जिलों को भी जितने मध्य प्रदेश में है सबको प्रेफरेंस देना अनिवार्य है, तो आप लोग उसको अवश्य दें। यदि अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय अपनी पदस्थापना है तो जिलों में प्राथमिकता अंकित करते समय एक या अधिक जिलों का चयन नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी इन जिलों में पदस्थापना नहीं चाहता है, भले ही अभ्यर्थी मेरिट सूची में चयन क्रम अनुसार पदस्थापना की पात्रता रखता हो तथा उसकी उस जिले में पदस्थापना नहीं की जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई गलती मत करना, सारे जिले भर देना अगर नौकरी चाहिए ही तो, नहीं तो पता चले आपने जिस जिले में भर रखा है और आप मेरिट में भी हैं लेकिन आपसे ऊपर कोई है, आपसे ज़्यादा अंक वाला बच्चा है जो उसी जिले में भर रखा है, तो उसको दे दिया जाएगा और आप कहीं दूसरी जगह पा सकते थे नौकरी, लेकिन आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए सारे जिलों का क्रम भरें, चाहे वो कोई सा भी जिला हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे विकसित हो, चाहे भोपाल हो, चाहे सिंगरौली। ठीक है। आवेदन पत्र के समय जिलों की दी गई वरीयता में आवेदन जमा करने के पश्चात कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी है। आपको नौकरी चाहिए, आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले में जाके कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट सूची अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दिए गए जिलों की वरीयता क्रम एवं मेरिट क्रम के आधार पर अभ्यर्थियों को जिला का आवंटन मंडल द्वारा किया जाएगा। यह मेरिट सूची मंडल को भेजी गई सूची के अनुसार जिलेवार एवं वर्गवार होगी। मेरिट सूची का परीक्षण कर आयुक्त भू अभिलेख द्वारा युक्त सूची संबंधित जिले को प्रेषित की जाएगी। मंडल द्वारा जारी मेरिट सूची ही प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची होगी। तो जो मंडल जारी करेगा वही आपकी मेरिट सूची होगी और उसी के द्वारा काउंसलिंग किया जाएगा। जिले में चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना मंडल द्वारा प्रेषित मेरिट सूची के आधार पर केवल एक ही काउंसिल के माध्यम से यह की जाएगी। यह प्रक्रिया प्रथम काउंसलिंग कहलाएगी। यह काउंसलिंग एमपी ऑनलाइन के माध्यम से की जाएगी। इस काउंसलिंग में सम्मिलित होने हेतु निर्धारित शुल्क प्रथम काउंसलिंग की चयन सूची के अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन देय होगी। इस काउंसलिंग हेतु मेरिट सूची के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही एमपी ऑनलाइन के पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज संलग्न करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको करना है। अब देखते हैं हम कितनी पोस्टें आई हुई हैं, कहाँ कहाँ किस किस जिले में कितनी हैं। तो जिलेवार सारी चीज़ें आपको एक बार दिखाई दी जाती हैं। न्याय क्षेत्राधिकार क्या होगा? किसी भी विधि संबंधित विवाद की स्थिति में क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय तक ही सीमित होगा। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब पदों की एक जाई आरक्षण तालिका क्या है, मतलब साथ में सारे जो पटवारी के पद हैं टोटल आ गई है वैकेंसी 2736 पद आए हुए हैं, जिसमें से आपको केवल एक पद लेना है। केवल एक पद के लिए आपको तैयारी करनी है, चाहे वो पद आपको फर्स्ट रैंक लाके ही क्यों न लेना पड़े, आप उसके लिए तत्पर रहिए और ऐसी तैयारी करिए कि इस बार 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करिए। क्योंकि मध्य प्रदेश में अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे से पता होगा कि मध्य प्रदेश पीसीएस का कट ऑफ कितना गया हुआ है या अदर एग्जाम हुए हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश कांस्टेबल का हो, चाहे मध्य प्रदेश पीएससी का हो, सभी का कट ऑफ बहुत हाई गया है। चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, किसी को इस तरह का नहीं सोच के चलना है कि मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूं तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब समय और परिस्थिति दोनों बदल चुकी है। अब आपको अपनी तैयारी 100 के लिए करनी है, नहीं तो मध्य प्रदेश का जो सिस्टम है, जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है, तो आपके 4-5 नंबर कम भी हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। पता चले कि आपके बाजू वाले का 70 था, उसका 75 हो गया, आपका 80 था 75 हो गया, और वो सेलेक्ट हो गया, वो अनसेलेक्ट हो गया। इस तरह की समस्या देखने को मिलती है। इसीलिए आप अपनी तैयारी को बेहतर रखिए, एकदम ऐसी रखिए तैयारी कि इस बार आप अवश्य फाइट कर लें। तो देखते हैं टोटल कितनी भर्तियां हैं। तो आरक्षण तालिका देखते हैं। आरक्षित वर्ग के लिए ओपन में 487 है, महिलाओं के लिए 220, और ओपन जनरल में जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 87 है, महिलाओं के लिए 17, और संविदा कर्मियों हेतु 129
महिलाओं ओपन में है 55 महिलाओं के लिए, टोटल जनरल में है 975 वैकेंसी। और इसी तरह से ईडब्ल्यूएस के लिए 135 वैकेंसी दी हुई हैं, जिसमें 51 वैकेंसी महिलाओं के लिए हैं, 135 जेंट्सों के लिए, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 और संविदा कर्मियों के लिए 25 और 4 महिलाओं के लिए दी, दो टोटल 223। अब देखते हैं अनुसूचित जाति वर्ग में 189 वैकेंसी दी गई है, 75 महिलाओं के लिए दी गई है, 16 भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओपन में और 1 महिला के लिए, संविदा कर्मी ओपन में 47 और महिलाओं के लिए 9 दी गई, जिसमें टोटल होती है 337। अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, तो ओपन में 302 दी हुई है, महिलाओं के लिए 133 और 40 पोस्ट है ओपन में, और महिलाओं के लिए है 7, संविदा कर्मियों के लिए है ओपन में 78 और महिलाओं के लिए 26, टोटल होती है 586। अन्य पिछड़ा वर्ग को 316 वैकेंसी दी गई है, और जिसमें से 142 316 ओपन में है, 142 महिलाओं के लिए है, 42 भूतपूर्व सैनिक ओपन और 5 महिलाओं के लिए है, ओपन में 86 संविदा कर्मियों के लिए है और 24 है महिलाओं के लिए। इस तरह से होती है टोटल 615। ओपन में कुल वैकेंसी हर कैटेगरी का मिला के 1429 है, महिलाओं के लिए 621 और भूतपूर्व सैनिकों के लिए कुल पुरुष वर्ग या ओपन वर्ग में 173 है और 30 है महिलाओं के लिए, और ओपन संविदा कर्मियों की जो है 365 है और महिलाओं के लिए 118। इस तरह से कुल वैकेंसी होती है आपकी 2736। चलते हैं, इससे संबंधित सारी चीज़ें हम देख ही चुके हैं। अब जिलावार पटवारी का वर्गीकरण दिया गया है, तो आप लोग पहले यही जानिए और इसी को निकालिए। अब की बार पटवारी पार, पटवारी अगर निकालना है तो मेरी सजेशन है कि आप लोग अभी आज कल करे सो आज कर, आज करे से अभी, तो अभी से शुरू हो जाओ और अभी से तैयारी में लग जाओ और अपने आप को पूरी तरह से तैयार और सुसज्ज कर लो, पूरी तैयारी रखिए और इस बार मध्य प्रदेश पटवारी का एक पद लेके अपने घर जाइए और फिर इसके बाद आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते रहिए। धड़ाधड़ सारी चीज़ें होंगी, केवल आपको एक बार पटवारी की वैकेंसी का एक पद ले लीजिए। तो जो लोग 18 वर्ष से पहले शादी नहीं किए हैं तो 25 वर्ष में शादी अवश्य कर लेंगे, सारी समस्याएं सुलझ जाएंगी आपकी। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका सलेबस जो होता है तो सलेबस मैं आपको बता देता हूँ। आपकी हिंदी आएगी 20 नंबर की, आपका कंप्यूटर आएगी, हिंदी 20 नंबर, कंप्यूटर 20 नंबर, सारे सब्जेक्ट, मैथ 20 नंबर का आती है और आपका फिर पंचायती राज 20 नंबर का आ जाएगा और फिर जो जीएस है आपका वो भी 20 नंबर का आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल होता है आपका 100 नंबर का। अब जिलेवार ये सारी पोस्टें हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए भड़ाभड़। इसके बाद चलते हैं हमारे सिंगरौली जिला में कितनी वैकेंसी है। ये सीधी भर्ती पटवारी अशोकनगर में इस तरह से है, टोटल 26 है। देखते जाइए आप लोग फटाफट ये सारी चीज़ें कहाँ कितनी कितनी दी हुई हैं, किस ज़िले में। ये आगर मालवा की हैं, ये हैं आपके मंदसौर ज़िले की, नीमच हो गया, इंदौर में केवल 12 है टोटल। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बड़ी सिटी नहीं मिले तो क्या हुआ, छोटी ही मिल जाए लेकिन मिल तो जाए। ऐसी तैयारी रखिए कि आपको इस बार खरगोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, टोटल 100 है। इसके बाद सभी जिलेवार 100 वैकेंसियाँ दिख रही हैं सभी जगह। खंडवा में 76 है टोटल। इसके बाद बुरहानपुर में 37 है, भोपाल में 13 ही है और सीहोर में 9 2 11 टोटल 24 पोस्ट हैं और रायसेन में 21 पोस्ट हैं। 47 पोस्ट है आपका राजगढ़ में। विदिशा में है 44 पोस्ट। इसी तरह से सारे जिलों में दिए। बैतूल में है कुल 60 पोस्ट हैं बैतूल में। होशंगाबाद में कितनी हैं, 25 पोस्ट हैं, 42 पद दिए हुए हैं हरदा में टोटल, और सागर में भी 63 पद दिए हुए हैं। दमोह में 27 पोस्ट हैं, पन्ना में 51 पोस्ट हैं टोटल, छतरपुर में 57, टीकमगढ़ में 53, निवाड़ी में 20 पद हैं। काफ़ी छोटा जिला है फिर भी 20 पद आए हुए हैं। जबलपुर में 25, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में।
क्षेत्रफल में नहीं है। सबसे बड़ा संभाग है जबलपुर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला आपका छिंदवाड़ा है। ये देखते हैं आपका कहाँ ये कितनी वैकेंसी है। कटनी में टोटल 34 पद दिए हुए हैं, नरसिंहपुर में 21 पोस्ट आई हैं। अभी तक छिंदवाड़ा जो हमारा सबसे बड़ा जिला है तो 148 पोस्ट आई हुई हैं, जहाँ कैटेगरी बार भी काफ़ी वैकेंसियाँ हैं, जनरल में भी काफ़ी हैं। तो आपको इसी तरह से सिवनी में भी 127 पद हैं, मंडला में 52 पद हैं, डिंडोरी में 88 पद, ये बालाघाट आ गया 208 पोस्ट के साथ, सबसे हाईएस्ट अभी तक का देखने को मिला है, जहां सबसे अधिक वैकेंसी आई हुई है। अब हमारा आ गया रीवा, रीवा में आई है 218 वैकेंसी, इसलिए लग जाओ भड़ाभड़। सीधी भर्ती पटवारी शहडोल 47 और अनूपपुर में 67, उमरिया में 51 पद आए हुए हैं। और ये हमारा सीधी में 56 पद हैं टोटल। अब आया हमारा सिंगरौली, 79 पदों के साथ आई हुई हैं वैकेंसी यहाँ। सतना में हो गया 59 पोस्ट। इसी तरह से सारे जिलेवार आई हुई हैं वैकेंसियाँ। आप लोगों की शैक्षणिक अर्हताएँ वगैरह क्या हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, हमारे साथ जुड़िए और अपनी तैयारी को अच्छी बनाइए और एक पोस्ट अवश्य लेके जाइए। और ये पोस्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। आप इसके लिए कितने सुसज्ज हैं देखना ये है। आपका ये प्रश्न पत्र वगैरह आएंगे, 3 घंटे की अवधि रहेगी, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब देख लेते हैं हम इसका सिलेबस। वैसे मैंने आपको बता दिया है। मूल्यांकन पद्धति क्या होगी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। प्रश्न की संरचना गलत हो तो आपको नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर रूप दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही हो तब भी मिलेगा। कोई भी विकल्प सही नहीं हो तो ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति में सब यूज होते हैं। कोई अन्य मुद्रण त्रुटि हो तब भी आपको नंबर मिलेगा। समस्या लेने की ये नॉर्मलाइजेशन पद्धति है हमारी। यदि आप 90 नंबर लेके आते हैं आउट ऑफ 100 तो 100 - 2 करके आपको 91.83 मतलब आपके 90 नंबर रहेंगे और 2 क्वेश्चन गलत रहेंगे, तब आपके हो जाएंगे 91.83। तो इस तरह से समस्या लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी गणना दशमलव पद्धति के 2 अंकों तक की जाएगी। तो इस तरह की सारी सुविधा दी हुई है, किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा। आप लोग बस अपनी तैयारी में लगे रहिए और इस बार अब की बार पटवारी पार हमारे साथ जुड़िए, तैयारी करिए और अपनी तैयारी पूर्ण रूप से करके एक पोस्ट अवश्य ले लीजिए। परीक्षा परिणाम का प्रकाशन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। सब्जेक्ट वाइज मॉडल आंसर आएगा आपका नियम पुस्तिका में, ये उल्लिखित हैं सारी चीज़ें। परीक्षा परिणाम कब आएगा आपका, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल की लिखित परीक्षा होगी आपकी। और ये न्यायिक क्षेत्राधिकार जो हमारा जबलपुर है, अब आता है खंड ब। तो आप लोगों को दस्तावेज वगैरह सारी चीज़ें आपको डन करके इस फॉर्म को भर देना है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी अच्छे से करें इस हमारे चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।